Welcome students to channel study 24/7. I am with the memory based reasoning questions which had asked in IBPS PO prelims 2016. So guys, जो IBPS PO pre के 16 अक्टूबर 2016 के स्लॉट्स में जो आए हैं क्वेश्चंस उसको हम डिस्कस करेंगे गाइज अभी कुछ, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं गाइज। देखिए, पहले इनइक्वालिटीज़ पूछी गई है, तो इनइक्वालिटीज़ को डिस्कस करेंगे अभी हम। सो ये स्टेटमेंट था P ग्रेटर और इक्वल टू S। तो गाइज आपको दिख रहा है यहाँ पे P और S, ये है ग्रेटर और इक्वल टू बनता है P और S। सो यस, P ग्रेटर और इक्वल टू S बनता है, यस राइट। और I ग्रेटर देन R, I और R के बीच में आप रिलेशन कैसा बैठाएंगे गाइज? तो I इज इक्वल टू L लेस और इक्वल टू L, यानी ऐसे आपको बैठाएंगे कि L जो है लेस और इक्वल टू I है और L ग्रेटर देन Q। सो गाइज ऐसे बैठेगा L ग्रेटर देन Q, आप लिख लीजिए। और L जो है I ग्रेटर है, ग्रेटर और इक्वल टू L, ठीक है। सो I ग्रेटर और इक्वल टू L, तो I ग्रेटर देन Q बनता है, सॉरी R का लगाना था हमें। तो I ग्रेटर देन R, तो ये I है और ये R है, ठीक है। तो I ग्रेटर देन R बनता है, ठीक है। Q का नहीं था लगाना, R का लगाना था, तो बोथ आर ट्रू, ठीक है। फर्स्ट के लिए बोथ ट्रू रहेंगे। सेकेंड के लिए देखिए T ग्रेटर और इक्वल टू D, तो T ग्रेटर और इक्वल टू A और यहाँ पे D और A का रिलेशन है, तो T ग्रेटर, अगर आप D लेस और इक्वल टू A ऐसे लिख देते हैं और बाद में आपको और कंडीशन पता है कि T जो है T ग्रेटर और इक्वल टू A है, तो गाइज देखिए यहाँ पे आपने कंडीशन मेंशन की, तो T ग्रेटर और इक्वल टू D बन रहा है, ठीक है। सो राइट है। तो इसमें देखिए फर्स्ट बन रहा है, नेक्स्ट देखेंगे R और S का, तो R और S नहीं बनता, तो फर्स्ट ट्रू। सेकंड में ओनली फर्स्ट ट्रू, यानी 1 ट्रू। थर्ड में देखिए गाइज A ग्रेटर और इक्वल टू E, तो A ग्रेटर और इक्वल टू E नहीं गाइज, क्रॉस साइन आ रहे हैं बीच में तो नहीं बनेगा। F ग्रेटर देन C, F ग्रेटर देन C, या फिर C लेस देन F ऐसे भी बोल सकते हैं। अब तो हाँ ये बनता है, तो सेकंड ट्रू, 3 में सेकंड ट्रू, ठीक है गाइज। बाद में फोर्थ अगर डिस्कस करेंगे तो गाइज इसको सॉल्व करेंगे ना आप, तो J ग्रेटर देन G भी नहीं बनता, J इज इक्वल टू G भी नहीं बनता, ठीक है। तो दोनों नहीं है, नाइदर नॉर की कंडीशन है। फिफ्थ में भी और फोर्थ में भी और फिफ्थ में भी वही कंडीशन है, नहीं बनते, दोनों कंक्लूजन ट्रू नहीं बनते, ठीक है। तो गाइज ये इनइक्वालिटीज़ हो गई, ठीक है। अभी हम सॉल्व करेंगे नीचे वाला क्वेश्चन जो है, यानी वो है सिटिंग अरेंजमेंट गाइज। और ये सिटिंग अरेंजमेंट जो है सेंटर फेसिंग है, और इसमें गाइज यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। तो गाइज हम सीधा सीधा अभी सेंटेंस को पढ़ेंगे। यहाँ पे हमें 8 लोग दिए हुए, ABCD WXYZ, ठीक है। इसमें हमें फेसिंग सेंटर दिया हुआ है। सो गाइज हम पहले तो मेंशन कर लेते हैं, मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, बाद में क्वेश्चन को डायरेक्टली आपको बताऊँगा मैं। देखिए, आप कभी भी सेंटर फेसिंग हो तो पहले सर्कल को मेंशन कीजिए, ठीक है, ठीक है। और सेंटर फेसिंग है तो सेंटर दिखा दीजिए, ऐसे सेंटर आपने दिखा दिए, ठीक है। और ये सेंटर दिखाने के बाद अभी आप सेंटेंस पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। तो W इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ Y, जो ऑफ के बाद दिया हुआ है उसको पहले लिख लीजिए। तो गाइज कभी भी सॉल्व करते समय सिटिंग अरेंजमेंट सर्कुलर वाला आप टॉप मोस्ट पोजीशन से स्टार्ट कीजिए, फिर लोअर मोस्ट पोजीशन पे स्टार्ट कीजिए। पर्सनली माई सजेशन फ्रॉम लोअर मोस्ट पोजीशन, क्योंकि यहाँ से मुझे ज़्यादातर क्वेश्चन एक फर्स्ट स्ट्रोक में ही मेरे करेक्ट आए हैं। सो गाइज यहाँ पे देखिए मैंने Y को लिया, अब Y के कौन से थर्ड लेफ्ट पे बैठा हुआ है W, तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट साइड ये है ना Y की, तो ये थर्ड लेफ्ट यहाँ पे आएगा W का। बाद में W की कंडीशन पढ़िएगा, इज द पर्सन हु इज फ्रॉम द्वारका इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ W, तो W के इमीडिएट राइट पे द्वारका वाला पर्सन बैठा हुआ है, तो ये द्वारका, ठीक है। यहाँ पे द्वारका आएगा, DW लिखता हूँ मैं द्वारका को। और W इज़ नॉट फ्रॉम ओखला, ओखला से W बिलोंग नहीं करता, ठीक है। B इज सिटिंग फोर्थ टू द राइट ऑफ Z, अब गाइज फोर्थ टू द राइट ऑफ Z B बैठ रहा है, ठीक है। सो गाइज मुझे बताइए अब, और आगे आगे लिखा है उन्होंने कि Z इज़ नॉट द नेबर ऑफ Y, ठीक है। नाइदर B नॉर Z इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ W, ठीक है। अब बताइए Z यहाँ पे भी नहीं आएगा क्योंकि इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ Y। और दूसरी बात, जो B है वो B और Z W के भी आजू बाजू में नहीं आ सकते, ये भी उन्होंने बोला है। तो गाइज अगर हम Z को यहाँ लेंगे ना, तो देखिए यहाँ पे ये दो पोजीशन तो नहीं ले सकते, अब 1 2 3 ये पोजीशन बची हुई है, तो यहाँ पे अगर लेंगे हम, ठीक है,
सो यहाँ पे लेने के बाद फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ राइट पे बैठा हुआ है बी। तो गाइज ये डब्ल्यू के इमीडिएट नेबर में आ रहा है ना, तो ये भी कंडीशन हमें नहीं चाहिए। तो हम अगर जेड को यहाँ पे लेंगे, ठीक है, जेड को अगर हम वहाँ पे लेंगे तब जाके बी कहाँ पे आएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फिफ्थ, यहाँ पे बी आएगा, ठीक है। तो हमारी कंडीशन भी फुलफिल हो गई, ठीक है, कि डब्ल्यू के इमीडिएट नेबर में बी नहीं आ रहा है। अब उन्होंने बोला है एक्स इज फ्रॉम चाणक्यपुरी एंड सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ द पर्सन फ्रॉम द्वारका। ये जो द्वारका वाला पर्सन है उसके थर्ड राइट में एक्स बैठा हुआ है, तो थर्ड राइट यहाँ पे आएगा इसका, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और ये चाणक्यपुरी से है, मैं इसको सीपी लिखता हूँ गाइस, ठीक है। और बाद में इन्होंने लिखा है कि द पर्सन फ्रॉम मेहरुली इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन फ्रॉम चाणक्यपुरी। जो मेहरुली से बिलोंग करते हैं वो सेकंड लेफ्ट में बैठा है, जो पर्सन चाणक्यपुरी से उसके, तो एक्स चाणक्यपुरी से है, इसके सेकंड लेफ्ट, फर्स्ट सेकंड, ये बी, तो बी मेहरुली से बिलोंग करता है फिर, ठीक है, क्योंकि बी आ रहा है सेकंड लेफ्ट में, तो मेहरुली को मैं एम लिखता हूँ। उसके बाद इन्होंने लिखा है द पर्सन फ्रॉम रोहिणी सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू। डब्ल्यू के सेकंड लेफ्ट में जो बैठा है वो रोहिणी से बिलोंग, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया आर रोहिणी से, और जेड आ रहा है फिर उस पर, ठीक है, तो जेड रोहिणी से बिलोंग करेगा। फिर बाद में उन्होंने लिखा ए हु इज़ फ्रॉम लाजपत नगर इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन एक्स एंड जेड, और एक्स और ये है जेड है, इसके बीच में लाजपत नगर वाला पर्सन बैठेगा ए, ठीक है। तो ये एलन लिखता हूँ मैं लाजपत नगर को, ठीक है। अभी गाइज उन्होंने आगे लिखा है कि द पर्सन फ्रॉम साकेत इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ द पर्सन फ्रॉम लाजपत नगर। ये लाजपत नगर वाला है, इसके सेकंड राइट में साकेत वाला बैठेगा, तो ये यहाँ पे आएगा सेकंड राइट, फर्स्ट और सेकंड, तो साकेत, ठीक है। अब हमें कंडीशन में लिखा हुआ था सबसे पहले कि डब्ल्यू ओखला से बिलोंग नहीं करता, तो यहाँ पे दो पोजीशन डब्ल्यू, दो अल्फ़ाबेट ऐसे जिनकी पोजीशन हमें, जिनकी प्लेस हमें पता नहीं, तो डब्ल्यू ओखला से बिलोंग नहीं करता। ओखला बचा हुआ था, करोल बाग बचा हुआ है, ठीक है, बाकी सब हो गए, तो ओखला से वाई आएगा, ठीक है, क्योंकि डब्ल्यू तो ओखला से बिलोंग नहीं करता, और करोल बाग डब्ल्यू से डब्ल्यू को जाएगा, तो करोल बाग से कौन बिलोंग करेगा, फिर डब्ल्यू। और दूसरी चीज़, अभी यहाँ पे कितने अल्फ़ाबेट्स हो गए, ए बी सी भी हो गया, द्वारका सी के देखिए आगे लिखा हुआ है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे एक कंडीशन लिखी हुई है, दी पर्सन फ्रॉम साकेत इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ द पर्सन फ्रॉम लाजपत नगर एंड इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एक्स, ठीक है। और द पर्सन फ्रॉम रोहिणी सेकंड टू द ए इज फ्रॉम लाजपत नगर। गाइज यहाँ पे लिखा हुआ है, इस ड्राइंग की वजह से शायद दिख नहीं रहा होगा, कि जो पर्सन जो पर्सन बिलोंग करता है चाणक्यपुरी से, उसके थर्ड लेफ्ट में द्वारका वाला पर्सन बैठा हुआ है, ठीक है, थर्ड टू द राइट ऑफ द पर्सन फ्रॉम द्वारका, ठीक है। सो गाइज ये जो है यहाँ पे सी आएगा, ठीक है, तो द्वारका सी के लिए जाएगा, ठीक है, इसमें ये कंडीशन मेंशन हुई है, शायद इस ड्राइंग की वजह से हमें दिखी नहीं है, ठीक है। सो भाई साकेत अभी डी बचा हुआ था, तो डी साकेत को चला गया, ठीक है। तो ऐसे ये कंडीशन बनेगी गाइज सर्कुलर वाली, ठीक है, ऐसा ये बनेगा, वो जो प्रॉब्लम हम बोल रहे थे वो ऐसे बनेगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे गाइस। सो यहाँ पे पूछा है हु अमंग्स द फॉलोइंग पर्सन्स बिलोंग्स टू ओखला, तो ओखला से वाई बिलोंग करेगा, ठीक है। उसके बाद गाइज ये व्हाट इज एज पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द, तो थर्ड टू द राइट आएगा। बाद में जेड और सी के बीच में कितने लोग आएंगे, अगर हम सी से एंटी क्लॉकवाइज गिनेंगे तो 4 लोग आते हैं गाइज। और यहाँ पे वो हिसाब, यानी ये जो इन्होंने ये पोजीशंस दी हुई है ना, ये ऐसे दी हुई है, बी के अपोजिट में रोहिणी वाला पर्सन बैठ रहा है, जेड के अपोजिट में मेहरुली वाला बैठ रहा है, डी के अपोजिट में ओखला वाला बैठ रहा है, वाई के अपोजिट में साकेत है, और एक्स के अपोजिट में करोल बाग आता है, लेकिन ये यहाँ पे द्वारका लिखा है, तो ये बिलोंग नहीं करेगा। और 10th क्वेश्चन में ये गलत हो जाएगा, स्टेटमेंट द पर्सन फ्रॉम द्वारका इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन करोल बाग एंड साकेत। तो करोल बाग और साकेत वाले जो पर्सन है एग्जैक्टली इनके बीच में नहीं बैठता है द्वारका वाला पर्सन, जो कि करोल बाग के इमीडिएट राइट में बैठेगा, ठीक है। सो साकेत तो उसके सेकंड लेफ्ट में आएगा। सो गाइज ये क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है, तो इसमें ये हमारी सीटिंग अरेंजमेंट खत्म हो गई। अब हम अगर इस पे जाएंगे सिलॉक्स पे, तो 11 to 15 जो है सिलॉक्स के क्वेश्चन है गाइज। सो सिलॉक्स के क्वेश्चन में उन्होंने सबसे पहले लिखा है ऑल सर्कल्स आर ट्रायंगल, ठीक है। सो ऑल सर्कल्स आर ट्रायंगल, तो आप कैसे लिखेंगे उसको, इजी वाला है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है सारे, ये सर्कल होगा, ये ट्रायंगल्स होगा। फिर उन्होंने बोला सम
ये सर्कल, ये ट्रायंगल, फिर उन्होंने बना सब ट्रायंगल्स आर रेक्टेंगल, सब ट्रायंगल्स रेक्टेंगल होंगे, ठीक है, और रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, और रेक्टेंगल स्क्वायर होंगे, ठीक है। सो अभी ये कंडीशन देखिए, ऑल रेक्टेंगल्स बीइंग ट्रायंगल्स इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये रेक्टेंगल है और ये ट्रायंगल है, तो दोनों एक दूसरे को अटैच हो रहे हैं। सो गाइस कभी भी पॉसिबिलिटी की कंडीशन में ये दो अगर अटैच हो रहे हैं तो इसमें ऑल और सम नॉट की कंडीशन जो है ट्रू हो जाएगी, ठीक है। सो ऑल और सम नॉट, तो यहाँ पे ऑल है तो ये ट्रू हो जाएगा। ऑल सर्कल्स बीइंग स्क्वायर इज अ पॉसिबिलिटी, ये सर्कल और ये स्क्वायर्स है, ये अटैच नहीं हो रहे, तो पॉसिबिलिटी में कभी भी अगर डिस्टेंस पे भी है दो पोजीशन तो इनमें सारी कंडीशंस ट्रू हो जाती है पॉसिबिलिटी के केस में, ऑल, सम नॉट, ठीक है, नो, ये सारी कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो ये भी ट्रू हो जाएगी। तो 11 में दोनों ट्रू हो जाएंगे गाइस, ठीक है, तो 11 में दोनों ट्रू हो जाएंगे। कंक्लूजन। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सम चेयर इज टेबल, सम चेयर इज टेबल, सम बेड इज नॉट टेबल। सम चेयर जो है ये जो है टेबल है, तो ये चेयर जो है ये टेबल है। सम बेड इज टेबल, सम बेड टेबल है, और नो बेड इज अ फर्नीचर, तो नो बेड इज अ फर्नीचर, तो इनके बीच में क्रॉस, और मैं ऐसे लिख देता हूँ फर्नीचर, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल चेयर्स बीइंग फर्नीचर इज अ पॉसिबिलिटी, तो ऑल चेयर्स बीइंग फर्नीचर इज अ पॉसिबिलिटी। सो ये ऑल चेयर्स बीइंग फर्नीचर इज अ पॉसिबिलिटी, तो पॉसिबिलिटी के केस में मैंने जैसे बताया डिस्टेंस पे भी है, तो डिस्टेंस पे जो है ये ट्रू हो जाती है कंडीशन, सब कंडीशंस, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। सम टेबल इज नॉट बेड इज अ पॉसिबिलिटी, सम टेबल इज नॉट बेड इज अ पॉसिबिलिटी, सम टेबल इज नॉट बेड इज अ पॉसिबिलिटी, तो यहाँ पे ऑल और सम नॉट अगर अटैच है तो ऑल और सम नॉट की कंडीशन ट्रू होती है, तो ऑल और सम नॉट, तो यहाँ पे सम नॉट यूज हुआ है तो ये भी ट्रू होगा, तो यहाँ पे भी बोथ फॉलोज गई, तो 12 में भी बोथ फॉलोज, ठीक है, ठीक है। तो बाद में 13 जो है इसमें देखिए, ये पहले वाला ही हमारा क्वेश्चन था, ऑल सर्कल्स आर ट्रायंगल्स, तो इसमें गाइज दोनों निगेटिव है, ठीक है। सो पॉजिटिव स्टेटमेंट अगर रहा वहाँ पे है और वहाँ पे आपको निगेटिव कंक्लूजन्स पूछे हैं तो गाइज दोनों रॉन्ग होंगे, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव का कभी भी कंक्लूजन निगेटिव नहीं होता। 14 में क्या है, ऑल आर्ट आर थिएटर, ठीक है, तो 14 में है ऑल आर्ट, ठीक है, जो है आर थिएटर, ठीक है, और सम आर्ट आर ड्रामा, सम आर्ट जो है ड्रामा है, तो ड्रामा ऐसे थिएटर को भी टच करके जाएगा, तो ये ड्रामा, ठीक है। सो ऑल ड्रामा बीइंग थिएटर इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल ड्रामा बीइंग थिएटर इज अ पॉसिबिलिटी, यस ट्रू। सम ड्रामा आर थिएटर, सम ड्रामा आर थिएटर, ये भी ट्रू, तो इसमें भी बहुत ट्रू हो जाएगा 14 में, ठीक है। और 15 रह गया, तो 15 में सम चेयर इज टेबल, सम बेड इज नो टेबल, नो फर्नीचर इज बेड, ठीक है। तो 15 में क्या होगा गाइज, सम टेबल इज़ नॉट फर्नीचर, तो ये कंडीशन एक बार ट्रू होगी एक बार फॉल्स होगी, तो फॉल्स ही होगी फिर, और ऑल टेबल तो पॉसिबिलिटी की कंडीशन ट्रू हो जाएगी ये, तो ये ट्रू हो जाएगी, तो सेकंड फॉलो 15 में सेकंड फॉलो होगा, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे 16 to 18। गाइज ये दिया हुआ है डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन, इसमें सीधे कभी कभी डायरेक्टली निकालते समय आप पहले तो ये नॉर्थ डायरेक्शन, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ठीक है, ये साउथ, ऐसे मेंशन कीजिए। अभी पुटअप कीजिए, जब भी आपको ऑफ के बाद वाला वर्ड दिखे उसको पहले पुट कीजिए। तो बी इज़ 25 मीटर, तो साउथ ऑफ है, तो ए को यहाँ पे कंसिडर कीजिए, 25 मीटर साउथ में बी है, ठीक है। ऐसे आपको पुट करते जाना है। फिर यहाँ पे बोला है सी इज़ 10 मीटर ईस्ट ऑफ बी, सी जो है बी ईस्ट ऑफ बी, तो बी के ईस्ट में है 10 मीटर, तो यहाँ पे सी आएगा। ऐसे ही आप पुटअप करके जाएंगे, इजी है वो कंडीशन, ठीक है। सो आपको जो है आंसर्स मैं बता देता हूँ इसके क्या रहेंगे। 16 का रहेगा बी गाइज, क्योंकि बी इज इन विच डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट डी, सो साउथ वेस्ट में रहेगा, ठीक है। और जो 17 वाला क्वेश्चन है, ई पॉइंट डब्ल्यू इज 3 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट ए, देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड डब्ल्यू, तो 28 मीटर बनेगा। और इसका क्वेश्चन तो आपको विदाउट ड्राइंग आप निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे मेंशन किया है बी और ए के बीच में कितना डिस्टेंस है 25 मीटर, और बी कौन से डायरेक्शन में है ए के, तो साउथ के। यहाँ पे डब्ल्यू कौन से डायरेक्शन में बोला है उन्होंने ड्रॉ करने के लिए, नॉर्थ में 3 मीटर, तो गाइज ये 25 + 3 28 ऐसे ही बन जाएगा। व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन बी एंड एम, बी और एम के बीच में 70 मीटर का डिस्टेंस रहेगा गाइज, 18 का आंसर, ठीक है। अभी 19 to 23 में भी हमें अरेंजमेंट दी हुई है, ठीक है, अरेंजमेंट दी हुई है। इसमें ये लीनियर अरेंजमेंट है गाइज, जैसे स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और स्ट्रेट लाइन में कोई नॉर्थ फेस कर रहा है, कोई साउथ फेस कर रहा है, ठीक है। सो ऐसे 8 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो कंडीशन में थोड़ा नीचे निकालता हूँ ये, ठीक है। सो
देखिए एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, ठीक है, बस सम ऑफ देम फेसिंग साउथ एंड सम ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ, ठीक है। सो ये मैं यहाँ पे निकालता हूँ गाइस, देखिए ये जो है ऐसे यहाँ पे अरेंजमेंट कर दीजिए, 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। अब स्टार्ट कीजिए। एस फेसेस नॉर्थ, एस नॉर्थ में है और आगे बोला है ओनली 2 पीपल सिट टू द राइट ऑफ एस। तो गाइज ओनली पे ध्यान रखिए, क्योंकि ओनली 2, आप यस को इधर नहीं ले सकते क्योंकि इसके राइट में बहुत लोग आएंगे, क्योंकि ये नॉर्थ फेस कर रहे हैं। तो आप एस को यहाँ पे ले सकते हैं, ये नॉर्थ फेस कर रहा है तो, क्योंकि इसके राइट में सिर्फ 2 लोग बचेंगे तो जो कंडीशन फुलफिल करेंगी हमारे। टी सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस। अभी जो टी है ये लेफ्ट में बैठा है एस के, फर्स्ट सेकेंड और ये थर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे टी आ जाएगा, ठीक है। अब उन्होंने बोला है कि ओनली 1 पर्सन सीट बिटवीन टी एंड एक्स सीट टू द इमीडिएट राइट ऑफ डब्ल्यू। देखिए तो टी और एक्स के बीच में एक ही आदमी बैठा है और जो एक्स है वो इमीडिएट राइट ऑफ डब्ल्यू बैठा है। तो गाइज देखिए हम अगर डब्ल्यू को यहाँ पे कंसिडर करेंगे, ठीक है, तो ये टी के बीच में आएगा और एक्स फिर इसके बाद लेंगे हम, तो टी और एक्स के बीच में एक पर्सन यानी डब्ल्यू हो गया। और इसके इमीडिएट राइट में हमें कंडीशन बोली गई है कि डब्ल्यू के इमीडिएट राइट में एक्स बैठा है। सो गाइज हमने यहाँ पे लिख दिया, फिर हमारी कंडीशन फुलफिल हो गई, ठीक है। एंड ओनली 1 पर्सन सीट बिटवीन डब्ल्यू एंड जेड, और डब्ल्यू और जेड के बीच में एक पर्सन बैठा है, तो डब्ल्यू और जेड के बीच में कौन आया है, टी, ठीक है। सो ये हमने मेंशन कर दिया। और उसके बाद बोथ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ टी फेस द सेम डायरेक्शन, जो टी के नेबर्स है सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं। तो देखिए एक टी का नेबर डब्ल्यू है तो ये नॉर्थ फेस कर रहा है, तो जेड भी टी का नेबर है तो वो भी नॉर्थ फेस करेगा। यू सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एक्स। अब एक्स है, इसके थर्ड लेफ्ट में बैठा हुआ है यू। अब मुझे बताइए एक्स की डायरेक्शन हमें पता नहीं है, साउथ फेस कर रहा है नॉर्थ फेस कर रहा है, लेकिन सपोज इफ एक्स इज फेसिंग नॉर्थ, देन उसकी लेफ्ट साइड क्या आएगी, ये इधर, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो यहाँ पे तो जेड ऑक्यूपाइड है थर्ड लेफ्ट पे, तो इसीलिए इसकी पोजीशन अगर साउथ फेस करते तो इसके थर्ड लेफ्ट पे यू आएगा, ठीक है। अब हमें आगे बोला है टी फेसेस द अपोजिट डायरेक्शन एज यस। तो यस की डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ, तो टी की डायरेक्शन साउथ आएगी क्योंकि अपोजिट फेस कर रहा है वो। वाई डज नॉट सीट एट एनी ऑफ द एक्सट्रीमेंट्स ऑफ द लाइन। तो गाइस ये एक्सट्रीमेंट खाली है, ये तो ऑक्यूपाई होगा यू की वजह से, लेकिन वाई एक्सट्रीमेंट्स में नहीं बैठता तो इस पोजीशन पे बैठेगा वाई। और वी बचा हुआ है, वी यहाँ पे आएगा, बाद में आगे हमें बचा है वी फेसेस द सेम डायरेक्शन एज बोथ एज डब्ल्यू। वी फेसेस द सेम डायरेक्शन एज डब्ल्यू। डब्ल्यू की जो डायरेक्शन है वो वी की डायरेक्शन है, तो डब्ल्यू नॉर्थ फेस कर रहा है तो वी भी नॉर्थ फेस करेगा, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला वाई एंड यू फेस द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ जेड। जो जेड की डायरेक्शन है तो नॉर्थ फेस कर रहा है जेड, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन वाई और यू फेस करेंगे यानी साउथ में। तो ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है गाइज, हाउ मेनी पर्सन्स इन द गिवन अरेंजमेंट आर फेसिंग नॉर्थ, ठीक है। सो नॉर्थ कितने लोग फेस कर रहे हैं, तो 4 लोग फेस कर रहे हैं गाइज। ये जो मैंने आंसर लिखा था यहाँ पे, ये आंसर गलत है, ये जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया था ये आंसर गलत है, ये है 4, ठीक है। 4 लोग नॉर्थ फेस कर रहे हैं। उसके बाद 4 ऑफ द 5 अलाइक इन ए सर्टेन वे एंड सो फॉर्म अ ग्रुप विच ऑफ द वन फॉलोइंग दिस डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, ठीक है। तो देखिए डब्ल्यू एक्स, तो डब्ल्यू की डायरेक्शन गाइज नॉर्थ है, एक्स की डायरेक्शन साउथ है, अपोजिट डायरेक्शन जेड और वाई, जेड की डायरेक्शन नॉर्थ, वाई की डायरेक्शन साउथ, ए पी अपोजिट है। टी और एस, टी की डायरेक्शन साउथ, एस की डायरेक्शन नॉर्थ, ये भी अपोजिट डायरेक्शन वाले लोग हैं। टी और वाई, टी की डायरेक्शन नॉर्थ सॉरी साउथ है एंड वाई की डायरेक्शन साउथ। सो गाइज ये सेम डायरेक्शन हो गई, तो यहाँ पे ये आंसर बनेगा टी वाई, ये बिलोंग नहीं करेगा इसको, किसके इसका ग्रुप में। वी और यू भी अपोजिट डायरेक्शन के बनेंगे, वी नॉर्थ यू साउथ, ठीक है। तो टी वाई वहाँ पे आंसर बनेगा। एक्स विथ रिस्पेक्ट टू जेड, पोजीशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू जेड, तो जेड यहाँ पे तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड राइट पे आएगा, ठीक है। बाद में हु अमॉन्ग्स द फॉलोइंग सीट एग्जैक्टली बिटवीन जेड एंड डब्ल्यू, जेड और डब्ल्यू के बीच में कौन बैठ रहा है, तो टी बैठ रहा है। हु इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ टी, सेकेंड राइट में कौन बैठ रहा है टी के, तो वी बैठ रहा है, ठीक है। ये राइट साइड है टी की, तो फर्स्ट और सेकेंड राइट पे वी बैठेगा, ये नहीं एक्स नहीं बैठेगा, ये रॉन्ग हुआ था, ये टी बैठेगा गाइस, ये आंसर होगा,
ठीक है। सो गाइज ये भी सिटिंग अरेंज हमारा हो गया, ठीक है, लीनियर वाला था, इजी था। नेक्स्ट हम जाएंगे गाइज अभी नीचे, तो 24 टू 26 यानी 3 क्वेश्चन जो है ये हमें दिए हुए हैं ब्लड रिलेशन से। तो गाइज यहाँ पे ट्री कैसे बनानी है आपको देखिए, ये सेंटेंस से बनाएंगे। डी इज डॉटर ऑफ एम, तो डी को, डी डॉटर है सॉरी एन की, सो डी को मैं फीमेल के लिए मैं निगेटिव साइन यूज़ करता हूँ, तो डॉटर है किसकी, यन की, तो यन को ऊपर लिखिए, ठीक है। ई इज़ द वाइफ ऑफ यन, तो ई वाइफ है यन की, तो यन मेल हो गया, ठीक है, और ये ई फीमेल हो गई। जी सिस्टर ऑफ डी, तो जी डी की सिस्टर है, तो जी को भी नीचे लिखी है क्योंकि ये दोनों एक की जनरेशन की है। बाकी सी इज़ मैरिड टू जी, सी मैरिड टू जी, तो सी मेल हो गया फिर, ठीक है। उसके बाद यन हैज़ नो सन, एन को कोई लड़का नहीं है, तो यानी 2 लड़कियाँ ही है। के इज़ मदर ऑफ ई, के जो है ई की मदर है, तो के यहाँ पे आएगी, तो मदर है तो ये भी फीमेल हो गई। अब क्यू हैज़ ओनली, क्यू इज़ ओनली डॉटर ऑफ सी, सी यानी जी और सी की डॉटर क्यू बन गई फिर, ठीक है। अब देखिए हाउ इज़ क्यू रिलेटेड टू डी, क्यू रिलेटेड टू डी, तो देखिए डी सिस्टर है जी की और जी की लड़की क्यू है, तो लड़की है तो नीस, तो जो क्यू का रिलेशन रहेगा डी के साथ वो नीस रहेगा। हाउ एन इज़ रिलेटेड टू के, एन कैसे रिलेटेड कर रहेगा के को, तो के की लड़की ई है, इसके साथ एन की शादी हुई है, तो एन जो है सन इन लॉ है के, ठीक है। बाद में हाउ मेनी डॉटर्स एन, हाउ एन को कितनी लड़कियाँ, तो 2, ठीक है। ये देखिए डी और जी, और सन तो वहाँ पे बोला ही है नहीं है, ठीक है, तो ये ऐसे ट्री बनेगा। और 24, 26, 25, 26 ये क्वेश्चन ख़त्म हो गए गाइस। अब 27 टू 29 में ये कंडीशंस दी हुई है, जैसे ए वायर है, कुछ 6 वायर है, उसमें हमें बताया हुआ है कि ई जो है ग्रेटर देन सी है लेकिन डी और बी से कम है, सो डी और बी से कम है। ए ग्रेटर देन डी, तो ए डी और बी से ज़्यादा है लेकिन ए लॉन्गेस्ट नहीं है, तो फिर बचा कौन, एफ लॉन्गेस्ट होगा फिर, ठीक है। सो एफ ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन डी बी, तो डी बी के बीच में हमें रिलेशन पता नहीं, लेकिन ये तो शॉर्टेस्ट टी बनेगा, लॉन्गेस्ट एफ बनेगा। और अभी देखिए इफ़ डी इज़ 5 मीटर लेस देन एफ की हमें दी हुई है 13 मीटर वैल्यू, तो अगर इससे 5 कम है डी, तो डी की लेंथ कितनी बनेगी 8, ठीक है। बाद में विच वायर हैज़ लीस्ट लेंथ सी, ठीक है। बाद में बोला है कि इफ़ ए इज़ 10 सेंटीमीटर एंड बी कैरी 5 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ देन व्हाट वुड बी द लेंथ ऑफ सी, ठीक है। सो सी की लेंथ कितनी होगी, तो गाइस देखिए सी लोवेस्ट में है, ई की वैल्यू कितनी बोली है 4 सेंटीमीटर, तो ई से भी कम है सी, तो यहाँ पे 4 से कम आपको कौन सी 4 से कम कौन सी वैल्यू दिख रही है, सिर्फ 2, तो 2 रहेगी सी की लेंथ, ठीक है। ऐसे ये क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट अभी हम जाएंगे लास्ट पजल जो है हमारा, यानी ये एम एन ओ पी क्यू आर एंड एस आर 7 people lie on 7 of different floors of building, ठीक है, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, ठीक है। द लोवेस्ट फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग इज नंबर 1, द वन अबव दैट इज नंबर 2 एंड सो ऑन टिल द टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर 7। ईच वन ऑफ देम हैव डिफरेंट इनकम, इनकी इनकम हमें मेंशन की हुई है। सो स्टार्ट करेंगे गाइज हम, तो देखिए ये अगर यहाँ पे हम ऐसे मेंशन करें, सो 7 फ्लोर्स निकाल लीजिए पहले, 3, तो 1 लोअर मोस्ट 1 है, 3, 4, 5, 6 और ठीक है ये 7 निकाल लेते हैं। स्टार्ट करो। एम लाइज ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर बट नॉट ऑन द फ्लोर नंबर 3, यम ऑड नंबर पे रहता है लेकिन 3 पे नहीं रहेगा। सो गाइज हम एज्यूम करते हैं कि यम 5 पे रहेगा, ठीक है, क्योंकि टॉप में भी नहीं ले सकते क्योंकि उसके ऊपर नीचे अगर कुछ कंडीशन आगे है तो फिर दिक्कत जाएगी पुटअप करने के लिए। द वन हु हैज़ इनकम ऑफ 11,000 लाइव्स इमीडिएटली अबव यम, जिसकी 11,000 इनकम है वो 11 के लिखता हूँ मैं इसके लिए, तो वो इमीडिएटली यम के अबव रह रहा है, ठीक है। बाद में only 2 people live between M and the one who has income of 7,500। M और 7,500 जिसकी इनकम है इनके बीच में 2 लोग रहते, तो 1, 2 और 3। सो गाइज यहाँ पे अगर हम 7,500 जो अर्न कर रहा है इसको लेंगे तो ये 2 लोग इनके बीच में आएंगे हम, तो हमारी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। बाद में उन्होंने बोला द वन हु हैज़ इनकम ऑफ 15,000 लाइव्स ऑन वन ऑफ द ऑड नंबर फ्लोर्स
अबो पी, जिसकी इनकम 15,000 है वो पी के ऊपर रह रहा है ऑड नंबर पे। तो इसको आगे देखेंगे, डिस्कस करेंगे, हम आगे पढ़ेंगे। और द वन हु हैज़ इनकम ऑफ 7,500 लाइव्स इमीडिएटली अबो ओ। और आगे पढ़िए, द वन हु हैज़ इनकम ऑफ 3,500, देखिए यहाँ पे देखिए गाइज, ये ओ यहाँ पे भी था, तो ओनली 3 पीपल लाइव बिटवीन ओ एंड द वन हु हैज़ इनकम ऑफ 15,000। सो और आगे लिखा है द वन हु हैज़ इनकम ऑफ 7,500 लाइव्स इमीडिएटली अब ओ। सो गाइज यहाँ पे अगर ओ को लेंगे हम, क्योंकि 7,500 वाला उसके ऊपर है, और जो इन्होंने आगे बोला है कि ओनली 3 पीपल लाइव बिटवीन ओ एंड द वन हु हैज़ इनकम ऑफ 15,000, तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, तो यम की अगर हम 15,000 कंसिडर करते हैं इनकम, ठीक है, तो इनके बीच में ओ 15,000 वाला इनकम जिसकी है और ओ के बीच में 1 2 3 3 लोग आएंगे, ठीक है। तो कंडीशन फुलफिल हो रही है। द वन हु हैज़ इनकम ऑफ 3,500 लाइव्स इमीडिएटली अबव द वन हु हैज़ इनकम ऑफ 5,000। सो गाइस जिसकी इनकम 5,000 है वो उसके ऊपर इमीडिएटली 3,500 जिसकी इनकम है वो रह रहा है। तो हम 3 और 4 की पोजीशन खाली थी तो हमने वहाँ पे मेंशन कर दिया। एस लाइव्स ऑन ऑड नंबर फ्लोर, एस जो है ऑड नंबर फ्लोर पे रहता है। ओनली 1 पर्सन लाइव बिटवीन एन एंड क्यू एंड एन लाइज ऑन एन वन ऑफ द फ्लोर्स अबव क्यू। तो गाइज अगर हम एन की वैल्यू यहाँ पे लेंगे 11,000 यानी 6 नंबर पे, तो क्यू यहाँ पे अगर हम लेंगे तो हमारी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। क्यू के ऊपर एन रह रहा है, ठीक है, तो एन और क्यू के बीच में एक आदमी भी रह रहा है, फिर 5th फ्लोर उसके बीच में आ रहा है। और नाइदर ओ नॉर एम हैज़ 9,000 इनकम, तो एम की तो 15,000 हो गई, ओ की 9,000 नहीं हो सकती, यहाँ पे बोला गया है। तो यहाँ 7 नंबर फ्लोर पे 9,000 होगी। और जो एस है वो ऑड नंबर पे रहता है तो यस भी यहाँ पे आएगा, ठीक है। और हमें बोला गया था यहाँ पे कि पी जो है पी द वन हु हैज़ इनकम ऑफ 15,000 लाइज ऑन वन ऑफ द ऑड नंबर फ्लोर्स अबव पी, जिसकी इनकम 15,000 है वो पी के ऊपर रह रहा है ऑड नंबर फ्लोर पे। सो गाइज क्यू भी वहाँ पे क्यू भी जो है वो भी हो गया। तो ये पी 5,000 इन सैलरी वाले पर्सन की पोजीशन पे हम लिखते हैं तो हमारी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी कि 15,000 वाला जो है पी के अबव आएगा ऑड नंबर पे, ठीक है। सो अब बची गाइज एक सैलरी बची है 13,500 और एक आई थिंक एक अल्फ़ाबेट बचा आर, ठीक है। तो ये ऐसे अरेंजमेंट बनेगा गाइज। टॉप पे यस, बाद में टॉप टू बॉटम जाएंगे तो एस एन एम क्यू पी आर ओ, ठीक है, बॉटम पे ओ आएगा, ठीक है। तो अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो गाइज मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, आप भी खुद करके देखिए, मैंने आपको करके दिखाया, आप इसको सुन के भी कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन जो है ऐसे है कि हाउ मच इनकम एम हैज़, तो एम की इनकम कितनी है गाइज 15,000, ये आंसर रहेगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू द गिवन अरेंजमेंट, गिवन अरेंजमेंट के हिसाब से यही ट्रू होगा गाइज, ठीक है। 13,500 जो इनकम है ना इसकी ओ की वो ट्रू होगा, बाकी सब रॉन्ग है। इफ़ ऑल द पीपल, सब इसमें अगर हम टॉप टू बॉटम अल्फ़ाबेटिकली बैठाते हैं ना, जैसे एम एन ओ पी क्यू आर एस ऐसे, तो उसमें 2 लोगों की जो है पोजीशन जो है अनचेंज रहेगी, ठीक है। और उसके बाद गाइज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू द गिवन अरेंजमेंट, गिवन अरेंजमेंट के हिसाब से गाइज इसमें से कोई भी ट्रू नहीं है। आप अगर अरेंजमेंट के हिसाब से इसको देखेंगे ना तो एक भी ट्रू नहीं रहेगा। विच अमंग्स द फॉलोइंग लाइज ऑन दैन ऑड नंबर फ्लोर, नहीं ऑन फ्लोर नंबर 2 पे फ्लो कौन रह रहा है, तो 2 पे गाइज आर रह रहा है, ठीक है, ये आर रहेगा 2 पे। और आर की सैलरी पूछिए लास्ट क्वेश्चन में, तो आर की सैलरी है 7,500, ठीक है। सो गाइज ये क्वेश्चंस थे जो रीजनिंग सेक्शन में पूछे गए IBPS PO प्री के 16 अक्टूबर के। ऐसे ही मैं क्वांटिटेटिव और इंग्लिश के क्वेश्चंस अपलोड करूंगा। सो आपने अगर सब्सक्राइब किया है चैनल को तो थैंक यू, अगर नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही आपको स्टडी रिलेटेड वीडियो जहाँ पे मिलते रहेंगे गाइज, स्टडी टिप्स भी मिलती रहेगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट दीजिए गाइज, शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ। एंड दिस इज सम्राट साइनिंग ऑफ, थैंक यू।